देखो ठीक है, ये वाला सेक्शन लेते हैं। ठीक है, नाउ तुम हाँ, यू हैव दिस स्टोरेज ग्रुप राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर्ड है। ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट स्टोर्ड है राइट, एंड यू हैव दिस हैज सम आईडी राइट, एंड उसके नीचे कुछ प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, जनरली वेंडिंग मशीन में यही होता है, यू हैव ए स्टोरेज ग्रुप। ठीक है, उसके नीचे एक पेपर चिपका हुआ रहता है जिसपे उसका आईडी रहता है, दैट नंबर दैट यू नीड टू एंटर, एंड इट हैज प्राइस राइट, जो लिखा हुआ रहता है यू नीड टू एंटर दिस प्राइस। नाउ इफ देर इज अ सम रॉन्ग प्रोडक्ट, कभी कभी ये होता है राइट कि 5 रुपए वाले बकेट में यू कैन सी कि गलती से 10 रुपए वाला प्रोडक्ट रखा हुआ है राइट। कभी कभी ये होता है कि बाय मिस्टेक सम अदर No, प्राइस। then I have sorry to interrupt, but then I have one doubt. So why can't we have this particular check at the time of onboarding the product itself? Say for example, करेक्ट, whenever they are loading that service. करेक्ट, वी विल डेफिनेटली हैव दिस चेक। ठीक है, व्हेन विल डिजाइन, जब इसके हम लोग ऑपरेशंस की बात करेंगे, सो विल डेफिनेटली हैव दिस एट्रीब्यूट चेक्ड। ठीक है, बट अभी Okay. अगर मैं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो इमेजिन कर रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास एक सिस्टम नहीं था, ठीक है, तो मैनुअली अगर सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते थे तो तुम जाकर के सीधे मैनुअली एंटर करते थे, देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग द रॉन्ग एंट्री राइट। Probably this 5 rupees bucket can have a 10 rupees product in this right. Now to get this product, ठीक है, you will enter 10 rupees or you will enter 5 rupees. अगर एक स्टोरेज ग्रुप है जिसका प्रोबेबली प्राइस लिखा हुआ है 5 रुपीज एंड बाय मिस्टेक सम अदर प्रोडक्ट इज केप्ट देयर, सो अगर ये भी प्रोडक्ट तुमको मिलेगा या यू विल फेच दिस प्रोडक्ट, सो यू विल पे 5 रुपीज और यू विल पे 10 रुपीज। 5 रुपीज राइट, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट, अब तुमने 5 रुपीज डाला एंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज वेंडेड आउट, दिस 10 रुपीज वाला प्रोडक्ट इज वेंडेड आउट। नाउ स्टिल दिस प्रोडक्ट की क्वालिटी रिमेन्स द सेम राइट, ये प्रोडक्ट अभी भी वो 10 रुपए वाला ही प्रोडक्ट रहेगा, whether you have paid 5 rupees or on 10 rupees, that doesn't matter. But this product has still the attribute intact with it, that is the 10 rupees price right. So that's why you have the attribute for price at the product level as well. And when we say कि we have the attribute for storage group id, मतलब price attribute है storage group id का भी, because जब हम लोग एंटर करेंगे राइट, जब हम लोग एंटर करेंगे कल को, ठीक है, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे एंटर करना है, तो इट कैन चेक, जो अभी कोई बोल रहा था राइट कि वी नीड टू वैलिडेट कि कोई गलत एंट्री ना जाए राइट। सो प्रोबेबली व्हेन वी विल से अपडेट स्टॉक, वी नीड टू वैलिडेट कि वेदर यू आर गिविंग मी द करेक्ट प्रोडक्ट टू अपडेट माई स्टॉक राइट, क्योंकि अगर मेरा प्राइस था 5 रुपए एंड यू आर गिविंग माई प्रोडक्ट ऑफ प्राइस 10 रुपीज, then it's an incorrect entry, so probably I'll reject updating the stock right. That's why I need to keep the attribute of price as well as part of the storage group। ठीक है, इसीलिए, और ये जो 5 रुपीज डिस्प्ले होता है, ठीक है, 101 के नीचे जो 5 रुपीज डिस्प्ले है, ये किसका प्राइस है? ऑल्दो ये प्रोडक्ट का भी तो प्राइस है, बट ये पूरे के पूरे उसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके वो बता रहा है राइट, इसमें से एक प्रोडक्ट लेने के लिए तुमको 5 रुपीज ही देना पड़ेगा राइट। सो दिस प्राइस इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द प्राइस ऑफ दैट स्टोरेज ग्रुप। तो एज अ कंज्यूमर वी कैन एज्यूम कि जो 10 रुपए वाली प्रोडक्ट है वो सेल पे है 5 रुपए के लिए। नहीं, तुमने रियलाइज, मतलब ये एक मिस्टेक था राइट, कि गलती से जब मैनुअली ओके करता ओके था ओके ओके तो गलती से कभी कभी होता है राइट, तुम देखते हो कि उसमें कुछ गलत प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर तुमको ये फायदा उठाना है कि तुमको पता चल गया है कि इसका प्राइस एक्चुअली में 20 रुपया है एंड यहाँ पे प्राइस 5 रुपया लिखा हुआ है, तो यू वांट टू टेक दैट एडवांटेज राइट। तो अगर वो एक पीछे भी है तब भी तुम एक दो बार ये चॉकलेट वेंड आउट करवाओगे और चाहोगे कि ये प्रोडक्ट आ जाए राइट। सो इन दैट केस, in that 5 rupees only you are getting this 20 rupees product right, and that was a mistake, क्योंकि तुम जो प्राइस पे कर रहे हो वो किसका प्राइस पे कर रहे हो? स्टोरेज ग्रुप का, बट जो प्रोडक्ट मिल रहा है तुमको वो उसमें जो इनकरेक्टली रखा हुआ था वो 20 रुपीज का मिल रहा है।
So this is the storage price and this is the product price. ठीक है, ये क्लियर हुआ कि स्टोरेज ग्रुप का एट्रीब्यूट क्यों होना चाहिए प्राइस? एनीवन? अभी कितना परसेंटेज लोग हैं जो यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि स्टोरेज ग्रुप का एट्रीब्यूट प्राइस नहीं होना चाहिए, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग कि स्टोरेज ग्रुप का एट्रीब्यूट प्राइस होना चाहिए? एनीवन जो नहीं चाहता है, मतलब कि प्राइस नहीं होना चाहिए एट्रीब्यूट ऑफ दिस स्टोरेज ग्रुप? Bro, I didn't understand the question. Can you Okay, explain in the brief? question is, how many of you here, yeah, any one of you here thinks that price should not be an attribute of a storage group still? Any one of you who don't think that price is an attribute of a storage group? No one? ठीक है, then if I'll turn the question around, how many of you think, yeah, is there any person who thinks कि price should be an attribute of a storage group? दोनों में कोई नहीं है क्या? It should be, right? ठीक है, ओके। अब देखो, एक्चुअली डिजाइन का बेस्ट चीज यही है, ठीक है, दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजाइन, ठीक है, चाहे वो HLD हो चाहे वो LLD हो, कि देयर कैन बी डिफरेंस इन ओपिनियन, देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ थॉट्स, ठीक है, एंड देन हाउ दैट डिजाइन। और एक्चुअली जब LLD पार्ट आता है ना, सो LLD लुक्स सबसे सिंपल बिकॉज ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो, बट जब इंप्लीमेंट की बारी आती है तो LLD इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। व्हाई? बिकॉज इसमें डिफरेंस ऑफ थॉट बहुत ज्यादा हो सकता है, देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस इन थॉट, ठीक है। I want to go through some other design principle, someone wants to go through some other design principle, I'll give some other example, someone will be in favor of something other, so there will definitely be difference in thoughts, right? And exactly this is the piece where everyone is working, right? Maybe you are not working on that high level design because already the most part of the system is already designed, but definitely you are going to work on this LLD. अगर LLD का डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, बट स्टिल वट एवर द कोड दैट यू राइट will follow some principle of the low level design, चाहे तुम डिजाइन पैटर्न यूज करो या तुम इंटरफेस बेस्ड अप्रोच पे जाओ, if you are using the OOPS concept diligently, then still you are somewhere touching this LLD concept. So the all the LLD concepts are already known to you, ठीक है, but this is the one of the areas that is most difficult to implement, या difference of thought arises here, ठीक है। So every one of you agrees that price can be a part of a storage group? Anyone still thinks कि price should not be an attribute? Abhiram या Aditya, you were saying something? I was mentioning that price should be a part of the storage. I agreed with that. Okay, cool, ठीक है। So now we have, let's suppose इसके attribute क्या क्या होंगे? Let's suppose storage ID, storage group का, right? Storage ID, that number that we have seen 101, right? Position can be one of the attribute, मतलब I'm not a big fan of this, but ठीक है, we can keep X and Y coordinate, ठीक है, कि third row second column, right? What can be the other attribute? Price, right? Or agar if you want to have some other attribute as well, you are free to have that attribute. You can have the name of that storage, ठीक है, कि this is the chocolate box, this is a whatever box it is, right? Now tell me one thing, what all operations should be a part of a storage group? Because see, product was a straightforward, very simple one, but this storage group have some good example. That's why I'm trying to cover this storage group as well. What you think will be a part of a storage group? Update the stock updation. Stock updation. So update stock, इसके पैरामीटर क्या होंगे? Product ID count. Product ID, okay, comma quantity, right? Yeah. Okay, good. And what will Type be the of the operation as well. pardon? I mean, in the update, it should be of type of the operation as well. Should we increase the count or should we decrease the count? Okay, so the function. Either you can probably pass this quantity as the negative or positive, that also you can handle, or you can probably
have other parameter called increment or decrement. This storage group basically act as a queue, right? It like pops out one product from the front, and Yes, and I mean basically the operation should be of queue. correct, So- correct, correct. Very good observation here. ठीक है कि storage group resembles exactly like a queue where the insertion will happen at the back, ठीक है, or the rear, and the deletion will happen from the front, ठीक है. So probably for the implementation of the data structures, this you can more efficiently will handle with the queue data structure, ठीक है. And that also will be a part of LLD. मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हो ना हो, ठीक है, बट दैट इज एक्चुअली LLD. देखो LLD का स्कोप वाइड है, ठीक है. जितने भी चीज HLD के बाद आएगी, एवरीथिंग इज LLD. चाहे वो कोड हो, दैट आल्सो इज LLD, ठीक है. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम जब हम डेटा स्ट्रक्चर प्रोबेबली करेंगे, तो इट विल बी वाइजर टू इम्प्लीमेंट दिस स्टोरेज ग्रुप प्रॉपर्टी विथ अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. व्हाट ऑल अदर ऑपरेशंस आर सपोर्टेड विद दिस storage group? Get or update price. Get or update queries. Price. Okay, get price and update price. हाँ, very good. Get price and update price. Okay, हाँ, update price क्यों? Because sometimes if you visualize कि 5 रुपए वाले चॉकलेट की डिमांड बहुत बढ़ रही है and 35 रुपीज वाले कोक की डिमांड नहीं है, right? So probably you want to change that 35 रुपीज वाला जो ब्लॉक है, उसको भी you want to change to a 5 rupees block, right? So you can just call the update price of that block, right? And it is good to handle that. Okay. And what all other any other properties of this? Get a stock, right? Stock present. Get a stock. What you said, Abhinav? The same thing. Is the Okay, stock get- present? Okay. Okay. ठीक है. Any other attribute apart from this? All. ठीक है. I guess this looks good. और एक दो और प्रॉपर्टी होंगी that we can cover, right? तो हमने एक बार ये देख लिया कि how it is represented in a class. जब हम लोग डिटेल में विल गो टू द क्लास डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, सो विल सी कि इसका नोटेशन कैसे होता है, इंपॉर्टेंस क्या, ऑल दोस थिंग्स. जस्ट फॉर एन ओवरव्यू वी टॉक कि कैसे सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ द क्लास, क्लास डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप, ऑल दोस थिंग्स, राइट. उसके बाद देयर आर अदर प्रॉपर्टीज, राइट. उप्स कंसेप्ट, राइट. सो उप्स कंसेप्ट में विल टॉक अबाउट दिस इनकैप्सुलेशन, राइट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ दे व्हाट ऑल दीज थिंग्स. देखो डेफिनेशन सबको क्लियर है, ठीक है. मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी होगा who is not aware or have not read about this concept, right? क्योंकि ये कॉलेज लाइफ में ऐसे बताया जाता है कि what is encapsulation, but still till today इसको efficiently कैसे यूज करना है is one of the tricky thing, right? मेरा thought process कुछ और हो सकता है, तुम्हारा thought process can be something different of using this. So we'll go through concept by concept of this all those OOPS concept, ठीक है. In which cases we should go ahead with what all we should give priority to. And then one of the most fundamental things of the low level design, a good coding, is the solid principle of design. How many of you remember solid principle of design or know about the solid principle of design? क्योंकि oops तो आई एम श्योर कि ऑलमोस्ट सबको क्लियर होगा. क्लियर नहीं तो एटलीस्ट सबको पता तो जरूर होगा. एनीवन ऑफ यू हु डोंट रिमेंबर या पता नहीं है oops कंसेप्ट? हाँ, मे बी समवन जो पाइथन बैकग्राउंड से ज्यादा हैं या फिर प्रोबेबली हाई लेवल लैंग्वेज से नहीं टच में है, सो प्रोबेबली फॉर देम इट वोंट बी दैट रिलेवेंट, बट स्टिल एनीवन ऑफ यू हु इज नॉट अवेयर टोटली अबाउट oops, ठीक है, उसको हटाओ. सॉलिड से एक बार बात करते हैं. हु कितने % हैं जो दे आर अवेयर ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन? नो आइडिया अबाउट सॉलिड प्रिंसिपल डिजाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई और जिसको सॉलिड प्रिंसिपल, ठीक है, ऐसे करते हैं इसको अदर वे अराउंड, बिकॉज सॉलिड प्रिंसिपल हो सकता है कि क्लियर नहीं होगा बहुतों को. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन? एटलीस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स यू गाइस नो, ठीक है. डिटेल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, किस केस में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट नो व्हाट ऑल प्रिंसिपल्स कवर्ड इन द सॉलिड प्रिंसिपल. Only read about solid, not implemented real life. हाँ, exactly. मतलब ठीक है, but at least you know, right, कि what is the S, what is O, what is L.
But completely I'm unaware of this what solid principle. हाँ, correct. Okay. So yeah, because that's what I said. Solid principle is one of the things that is matlab most of the times it gets missed, but this is one of the most fundamental approach for a good LLD. ठीक है, या जब हम कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम कोड लिखते हैं, तो दिस सॉलिड प्रिंसिपल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, एंड आफ्टर दिस, ठीक है, सो हाँ, सॉलिड प्रिंसिपल तो एनीवेज विल कवर फ्रॉम सारी चीजें का विल कवर फ्रॉम बेसिक एंड डिटेल्स. Solid principle को definitely will give extra emphasis to. Okay. Anyone who is not aware of this OOPS principle? Encapsulation, inheritance, polymorphism, these all things. ठीक है. Anyways, we are going to cover the details of that as well. ठीक है. Solid principle will cover in detail. ठीक है. And after that we'll try to cover design patterns. ठीक है, at least whatever are the most useful ones, that design pattern will cover, and whatever the design pattern is mostly probably is used in a real life world. मतलब जो एकदम for writing a good quality code, what all design patterns you should use, we'll see that. How many of you are aware of these design patterns, and how many of you have not used except couple of design patterns like the singleton? तो सबने use किया होगा, right? Singleton design pattern. And apart from the singleton, ठीक है, singleton को भी हटा के चलते हैं design pattern से. Any one of you who have not don't have idea about the design pattern apart from singleton? Strategy, apart from strategy, I don't have any idea. Only Okay. strategy pattern I have some idea. Okay, strategy pattern you have idea. Apart from a strategy you don't have idea. मतलब singleton तो ठीक है, अलग ही केस है, वो almost खुद ही implemented रहता है in most of the things. Any other person? अच्छा, can you guys just quickly I'm type? not aware, Ravi. Okay. But it would be helpful if you provide some docs to that we can go through this before. Correct. हाँ, मतलब HLD में I have not provided the documents, but in LLD या फिर in this principles definitely, क्योंकि इसके write-ups available हैं. मतलब design patterns are given by some person, ठीक है, who is broadly researched by many of the folks, right? So there are good articles that is available around that. तो उसका definitely I'll share and I'll try. मतलब ये सब, there are few of the books that are actually मतलब that are treated as the Bible of these things. So probably I'll try to get the part या फिर जो उसका exact जो लिखा हुआ part है, that I'll try to put forward. So for LLD I'll definitely give the links as well to go through. ठीक है, builder and singleton only, right? Because builder and singleton जो है most common one I can say जो कि use होता है. builder इसलिए क्योंकि Lombok almost सारे लोग use करते हैं, ठीक है, नहीं भी यूज करते हैं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो लॉम्बॉक खुद ही बिल्डर दे देता है, तो प्रोबेबली सब बिल्डर तो यूज करने ही लगते हैं. एनी अदर पर्सन? ठीक है, कैन यू जस्ट क्विकली टाइप की व्हाट ऑल डिजाइन पैटर्न यू गाइस नो, एवरीवन? फसाड, राइट, फसाड, फैक्ट्री, हाँ, singleton strategy, factory and adapter. Okay, very good. Not from Java background, so none. That's perfectly fine. Strategy and factory too. Cool. Just not use much. ठीक है. Okay, cool. So design pattern में the most important ones we'll try to cover. और अगर लगा कि वो interesting रहता, so probably I'll try to cover the other design patterns as well. मतलब 8 to 10 डिजाइन पैटर्न जो मोस्टली यूज होंगे, ठीक है, और जो सारे लोगों को जो कोड में यूज करना चाहिए, दैट डेफिनेटली विल कवर. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट विल स्टार्ट मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन एज ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट गोइंग टू वन बाय वन. ठीक है, विल सी दिस, वी जस्ट गिव द ओवरव्यू हियर. ठीक है, कि व्हाट ऑल थिंग्स विल बी लुकिंग आउट इन द LLD. From the next session onwards we'll be covering in detail entity relation, the notations for them, classes, class diagram notations. Okay, and then one by one the OOPS principle, and then the solid design principle, and then the design patterns. ठीक है, so I'm not a very big fan of this all those relations. ठीक है, क्योंकि इतने डायग्राम में नोटेशंस है ना कि उसको समझते समझते याद रखना will be difficult, right?
एंड इतना कोई यूज नहीं करता है आजकल डॉक्यूमेंट बनाते टाइम, मतलब जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो देन ओनली यू यूज एंड आफ्टर दैट यू फॉरगेट. So I'll try to use whatever is the most common one and whatever you can easily adapt in writing down in interview या normal design में, ठीक है, that we'll see. और it मतलब सारे notations को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. Any questions? I just have one doubt. So, for example, whenever they ask in the interview to design an LLD or something, like because of this interview call, the interview is happening through the online platform, right? So, which platform will be very useful, bro? Like to design that LLD in the interview? So mostly for the LLDs generally you draw on a notepad or a Sublime और ऐसे, मतलब उसमें draw करने की जरूरत नहीं होती है. Probably the most important one are for the LLDs are entity, that actually will loosely translate to a class, ठीक है. Entity relationship which you can just draw as a line, मतलब line क्या है, उसमें dot 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 कर दोगे तो probably it will represent a line. You can give the number to show the relationship and those details कि this entity is part of this entity, so you guys can मतलब वो बात करके वो तुम क्लियर कर सकते हो. But there are tools available for designing purpose, but generally in LLD interviews those things are not used much. जैसे LLD में you use some kind of a free drawing tool, right? जैसे कि I was using this or probably someone using the InVision or draw.io या कोई. But in LLD generally लोग Sublime वगैरह में कर लेते हैं, ठीक है. And explicitly another one. yeah, good. Like in LLD, whether will they ask only about designing or will they ask us to do the machine coding also in that LLD? One of the most important aspect of LLD is the machine coding, ठीक है. Whichever companies cover the machine coding, ठीक है, machine coding का actually एजेंडा ही यही होता है कि LLD चेक करना, ठीक है. तो उसमें वो तुमसे कोई डिजाइन नहीं बनवाएंगे, ठीक है, बट जब वो कोड रिव्यू होता है सो दैट एक्चुअली ट्रांसलेट कि तुमने कितने अच्छे से अपने उसके डिजाइन को समझा है. जैसे कोई तुमको बोलता है कि राइट डाउन अ प्रोग्राम टू चेस गेम को सिमुलेट करो, राइट. सो उसमें तुमने कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, I'll extend by 5 minutes. Is that fine for everyone? Yeah, bro. ठीक है. तो जैसे मैं चेस का एग्जांपल लेता था, राइट, स्पेशली द कंपनीज लाइक द फ्लिपकार्ट, स्विगी, ये सब मशीन कोडिंग राउंड डेफिनेटली आई हैव गिवन फॉर बोथ फ्लिपकार्ट और स्विगी, दोनों से, ठीक है. तो जैसे तुमको चेस बनाना है, राइट, तो तुमको वो क्या बोलेंगे कि प्रोबेबली यू हैव द मूव्स, ठीक है. तुमको बताया गया है कि लेट्स सपोज पॉन है, प्लेस को तुमने नेम कर दिया, राइट, 1 2 3 4 एंड ABCDF. तो लेट्स सपोज A2 से, ठीक है, let's suppose A3 तुम्हारा pawn चलता है. So this move they have given, right? Now after each and every move you need to draw कि what is the current status of that board and you need to validate whether that move is correct or not, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि pawn A2 से A3 जा रहा है तो probably it will be the right move, right? pawn एक घर move कर रहा है. अगर मैं बोलूं कि A2 से A5 जा रहा है, it is not a correct move. So here you need to validate and you need to say कि this is not a correct move. अब इसको करने का एक रास्ता ये था, राइट, ये किस बनाओ यहाँ पे चेस, उसमें तुम बना दो सारे एट्रीब्यूट, यहीं पे तुम डिफाइन कर दो सारे मेथड्स, यहीं पे तुम सारा वैलिडेशन करो, सारा सब कुछ करो एक ही मेथड में, ये भी काम कर देगा, राइट. विल दैट वर्क? अगर एक क्लास बना रहे हो तुम चेस, उसके अंदर तुम सारे एट्रीब्यूट डिफाइन कर दो, सारा कोड तुम एक मेथड में डाल दो, इट विल वर्क, राइट. जो आउटपुट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा. बट जब वो कोड चेक करेंगे सो इट विल नॉट बी अ राइट डिजाइन, इट विल नॉट बी अ राइट इंप्लीमेंटेशन, राइट. क्योंकि तुमने कोड के मॉड्यूलाइजेशन के बारे में नहीं सोचा, तुमने नहीं सोचा कि किस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी. एंड सॉलिड प्रिंसिपल का जो पहला फंडामेंटल बोलता है एस, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इज एस, राइट. इसका मतलब होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एंड दैट इज वायलेटिंग इन दिस योर कोड, क्योंकि तुमने मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. इसलिए तुम कभी कभी किसी से सुनोगे, राइट, कि द लिमिट फॉर अ क्लास इज ऑलमोस्ट अराउंड 300 लाइन्स on a rough note. मतलब जरूरी नहीं है कि this is only the thing, but on a rough note your class should not be having more than 300 lines of code, should not be having more than 2-3 dependency injections. A method should not having more than 30 lines of code. So these are the standard. एकदम ये एकदम rule है, तो I'll say no, right? But this can give an indication कि you are doing something wrong. अगर तुम्हारे क्लास में 6 से 7 इंजेक्शन हो रहा है,
So probably it can give you indication that you are doing something wrong. Your class is going more way beyond 700-800 line के code. It is giving you an indication that you are doing something wrong. A method is more than 30 lines of a code. It is giving you indication that you are doing something wrong. ठीक है? अब होता क्या है, क्योंकि तुम जब कोड स्टार्ट करते हो, राइट, सो यू आर द वन हु इज मोस्ट फेमिलियर विद द कोड. तो तुम कोड लिखते जाओगे ना, तो तुमको बहुत मजा आ रहा है, तो तुम कोड लिखते जा रहे हो. वट एवर द रिक्वायरमेंट विल बी कीप ऑन कमिंग, यू विल बी राइटिंग डाउन टू द सेम क्लास, और वो बहुत अच्छे से चल रहा है. एवरीथिंग विल वर्क परफेक्ट unless or until a new developer joins in. ठीक है, तो तुमने कोड लिख दिया, हर बार रिक्वायरमेंट आती थी, यू हैव इम्प्लीमेंटेड, तुम्हारा क्लास एकदम सही चल रहा था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एंड वन फाइन डे someone joins your company, ठीक है, someone joins your team and he's working with on the same project. ठीक है, now the problem comes कि for that person that class is 700 lines of code, you know the bits and pieces of each and every line because you have implemented everything, right? But उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि 700 लाइन में क्या क्या हो रहा है, right? And then the trouble starts. That's why these guidelines are there to highlight upfront कि hey, you are doing something wrong, there should be a better way of handling this. ठीक है, that's why these things are important. So machine coding में जब हम implement करते हैं तो you need to be very aware about this all principles. ठीक है, और यही exactly जज होता है मशीन कोडिंग राउंड में. 2 घंटे में तुम कोड करोगे, उसको दोगे, प्रोबेबली वो रिव्यू करेगा एंड इसी चीजों पे वो रिव्यू करेगा उसको. एंड जब वो एलएलडी इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक है, तो ही विल गिव यू अ क्वेश्चन लाइक कि वेंडिंग मशीन हो सकता है, पार्किंग गैराज हो सकता है, या ऐसे कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं. एंड देन यू नीड टू थिंक अबाउट द एंटिटीज, रिलेशनशिप, यू विल ड्रॉ, मतलब यू विल लिस्ट डाउन द क्लासेस, उनके बीच क्या रिलेशन होगा, व्हाट विल द मेथड्स, व्हाट विल द पैरामीटर्स, हाउ द ऑपरेशंस विल बिहेव, दीस थिंग्स विल बी कवर्ड इन दैट. ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? आर वी गुड? Okay, then let's wind up the session. Okay, thanks everyone. Bye bye.